दुश्मन को भी पार्टी में शामिल करवा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सयानी घोष के लिए बंद हैं दरवाजे। सयानी कह रही हैं प्लीज मोदी जी, लेकिन मोदी को इस बात पर आपत्ति। टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट आई सामने तो कांप उठे ममता बनर्जी के पैर। मगर सयानी के लिए क्यों मचा बवाल, क्यों बीजेपी में नहीं हो सकती है शामिल, 2 वजह करेगी हैरान। सयानी घोष चाहे नाक रगड़ लें, पैर पकड़ लें या फिर मिन्नतें करते करते थक जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे अब उनके लिए कभी खुलने वाले नहीं हैं। जी हां, टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट अब सामने आई है, जो ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसका रही है। खबर है कि इन बागियों में सयानी घोष भी लाइन में खड़ी हैं और सूत्र बता रहे हैं कि वो कह रही हैं प्लीज मोदी जी हमें शरण दे दो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि दुश्मन को माफ किया जा सकता है, लेकिन इन्हें कभी नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों सयानी घोष के नाक रगड़ने के बाद भी बीजेपी उनको अपनी पार्टी में नहीं लेगी? इसके पीछे की 2 बड़ी वजह है। क्या है वो वजह? चलिए आपको इस रिपोर्ट में हम सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, ये वही सयानी घोष हैं जो कभी ममता बनर्जी की सबसे खास सिपह सलार मानी जाती थी। मंचों से चिल्ला चिल्ला कर ममता दीदी को देश का भावी प्रधानमंत्री बताती थी, लेकिन राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज वही सयानी घोष टीएमसी के बागी खेमे में खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो हर राज्य में अपना कुनबा बढ़ा रही है, वो सयानी घोष के लिए अपने पार्टी में बोर्ड की नो एंट्री क्यों लगा रही है? तो दरअसल सयानी घोष को बीजेपी में न लेने की पहली और सबसे बड़ी वजह है उनका घोर हिंदुत्व का विरोधी रवैया। सयानी घोष पर अतीत में पवित्र शिवलिंग को लेकर बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक टिप्पणी करने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया था। बीजेपी के रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ऐसे विवादित चेहरे को पार्टी में शामिल किया गया तो सनातन समाज और बीजेपी का कोर वोटर बुरी तरीके से नाराज हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है और किसी भी कीमत पर सनातन संस्कृति का अपमान करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति भी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर टिकी है। ऐसे में मोदी योगी की जोड़ी ने साफ संकेत दिया है कि राजनीति में जोड़ तोड़ अपनी जगह है, लेकिन आस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। साफ है कि टीएमसी में मची भगदड़ के बीच सयानी घोष के लिए बीजेपी के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि बगावत की इस आग में ममता बनर्जी अपनी पार्टी को कैसे बचाती है, क्योंकि सांसद तो टूट रहे हैं, विधायक भी अलग हो रहे हैं। ऐसे में टीएमसी पार्टी में उलटफेर मचा हुआ है। लेकिन सयानी घोष कुछ भी कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ पार्टी में उनको शामिल नहीं करेंगे। जिस तरीके के उनके बयान हिंदुओं को लेकर रहे हैं, काबा और मदीना वाला गाना उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में गाया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को पसंद नहीं आया है। और यही वजह है कि दुनिया का कोई भी शख्स एक बार को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल सकता है, लेकिन सयानी घोष के लिए हमेशा के लिए रास्ते बंद हैं। अब देखना यही है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या शिवलिंग का अपमान करने वालों के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रखने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।